हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 गद्य खंड का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज। उसके एमसीक्यू भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें जो लेखक हैं यशपाल जी, उनसे संबंधित एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज का अपना जो टॉपिक है वो है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ की बात करें तो इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। अगर अपन यशपाल से संबंधित प्रश्न देखें तो सबसे पहले यशपाल को अगर देखें तो यशपाल इस पाठ के लेखक हैं। यशपाल इस पाठ के लेखक हैं। अब इनके अगर अपन जन्म की बात करें तो इनका जन्म पंजाब की फिरोजपुर छावनी, पंजाब की फिरोजपुर छावनी, पंजाब की फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ था। 1903। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई। 1976 ईस्वी में हुई। अगर अपन इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में है अमिता, दिव्या, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड। ये इनकी रचनाएं हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनका एक उपन्यास है भारत पाकिस्तान पर विभाजित। भारत पाकिस्तान पर विभाजित उपन्यास है। भारत पाकिस्तान विभाजन पर, भारत पाकिस्तान विभाजन पर उपन्यास है। विभाजन पर उपन्यास। तो वो उपन्यास है इनका झूठा सच। कौन सा है? झूठा सच। ये इनका भारत पाकिस्तान पर विभाजित उपन्यास है। अगर अपन देखें तो सॉरी, ये सब भी उपन्यास हैं इनके। ये सब उपन्यास हैं इनके। और ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर उपन्यास है झूठा सच। अगर इनकी रचनाएं देखें तो इनकी रचनाएं हैं तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, बादुनिया, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, बादुनिया। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार अगर इनकी शिक्षा की अपन बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा हुई कांगड़ा। कहां पर हुई? कांगड़ा में। अगर इनकी उच्च शिक्षा की बात करें तो इनका जो बीए इन्होंने कहां से किया? बीए की डिग्री कहां से प्राप्त की? पाकिस्तान के नेशनल कॉलेज से।
पाकिस्तान के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। नेशनल कॉलेज, ठीक है। अगर अपन बात करें कि नेशनल कॉलेज में इनकी मुलाकात किससे हुई थी, तो ये भी अपन देखते हैं कि नेशनल कॉलेज में मुलाकात इनकी किससे हुई। नेशनल कॉलेज में मुलाकात, तो नेशनल कॉलेज में इनकी जो मुलाकात है वो भगत सिंह और सुखदेव से हुई। किससे हुई? भगत सिंह और सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई नेशनल कॉलेज में। ये एक विशिष्ट शैली के, ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। कैसी शैली है इनकी? यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली, तो ये यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। तो ये कुछ इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। अब देखते हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अच्छा, ये पिंजरे की उड़ान है, ये पिंजरे की उड़ान है, ठीक है। बादुनिया, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुनिया। फूलों का कुर्ता भी एक इनकी रचना है। फूलों का कुर्ता। अब पाठ से संबंधित कुछ एमसीक्यू अपन देखते हैं। पाठ से संबंधित अपन क्वेश्चन देखें तो पाठ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं कि अगर इसकी विधा की बात की जाए तो ये विधा कौन सी है? इसे व्यंग निबंध भी कह सकते हैं, व्यंग कहानी भी कह सकते हैं। तो ये व्यंग निबंध है। कौन सा है? व्यंग निबंध, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले बात करें कि जो लेखक है, लेखक ने किस श्रेणी का टिकट खरीदा? लेखक ने टिकट खरीदा, तो कौन सी श्रेणी का था? सेकंड क्लास का। अच्छा, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्लास का टिकट क्यों खरीदा? नई कहानी सोचने के लिए। नई कहानी सोचने के मकसद से। नई कहानी सोचने के मकसद से, ठीक है। अच्छा, लेखक को ट्रेन में, लेखक के मुताबिक डिब्बा कैसा नहीं था? लेखक के मुताबिक डिब्बा कैसा नहीं था? डिब्बा कैसा नहीं था? तो लेखक के मुताबिक डिब्बा निर्जन नहीं था।
लेखक को डिब्बे में कौन मिला? लेखक को डिब्बे में कौन मिला? तो लेखक को डिब्बे में कौन मिला? नवाबी नस्ल के सज्जन। नवाबी नस्ल के सफेदपोश सज्जन। सफेदपोश सज्जन। नवाबी नस्ल के सफेदपोश सज्जन। खाली बैठे रहने की आदत किसकी थी? खाली बैठकर सोचने की आदत किसकी थी? सोचने की आदत थी। तो ये खाली बैठकर सोचने की आदत थी लेखक की। किसकी थी? लेखक की। लेखक नवाब साहब के बारे में क्या सोचते हैं? लेखक नवाब के बारे में क्या सोचते हैं? नवाब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? तो उनकी असुविधा के बारे में सोचते हैं। उनकी असुविधा और असंतोष के बारे में। उनकी असुविधा, उनकी असुविधा और असंतोष के बारे में। असंतोष के बारे में। लेखक को देखकर नवाब का क्या भंग हो गया? नवाब का भंग हो गया। लेखक को देखकर नवाब का भंग हो गया। लेखक को देखकर नवाब का भंग हो गया। एकांत, एकांत और संतोष भंग हो गया। लेखक के अनुसार नवाब साहब क्या चाहते थे? लेखक के अनुसार नवाब क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? मझले दर्जे के डिब्बे में सफर करता कोई मझले दर्जे के डिब्बे में सफर करता देखे। ठीक है। अब इससे ऊपर करेंगे, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे तो और ऊपर लिखेंगे। बोलने की पहल किसने शुरू की?
बोलने की पहल किसने शुरू की? किसने शुरू की? तो बोलने की पहल नवाब साहब ने शुरू की। नवाब साहब ने। आत्मसम्मान बचाना किसने? आत्मसम्मान आत्मसम्मान बचाना उचित समझा। बचाना उचित समझा। तो ये लेखक ने समझा। लेखक ने। नवाब खाने की क्या चीज लिए थे? नवाब खाने के लिए क्या खाने के लिए क्या रखे थे? क्या रखे थे? तो खीरा। उनके पास क्या था? खीरा। बालम खीरा। बालम खीरा कहाँ का है? बालम खीरा कहाँ का है? तो ये लखनऊ का है। लखनऊ का। कहाँ के खीरा बेचने वाले? लखनऊ के खीरा बेचने वाले। लखनऊ के खीरा बेचने वाले खीरा के साथ देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च का पाउडर। कनखियों से कौन देख रहा था? कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक। किसके मुंह में पानी आ रहा था? किसके मुंह में पानी आ रहा था? पानी आ रहा था। लेखक। खीरे की तैयारी किसने की? खीरे की तैयारी किसने की? किसने की? तो नवाब साहब। नवाब साहब। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी की। खीरे की तैयारी से थककर सो गया। कौन सो गया? खीरे की खीरे की तैयारी से थक कर कौन सो गया? कौन सो गया? उत्तर है नवाब साहब। क्या है? नवाब साहब। बिना खाए खाने का डकार किसकी ओर से आता है?
खीरे को बिना खाए खाने का डकार। खीरे को बिना खाए, खीरे को बिना खाए खाने का डकार। खाने का डकार किसके मुंह से आता है? किसके मुंह से आता है? तो ये है नवाब साहब। नवाब साहब। नवाब ने खीरे की आंख का क्या किया? उत्तर, होठों तक ले जाकर नाक से सूंघकर फेंक दिया। होठों तक ले जाकर, होठों तक ले जाकर नाक से सूंघकर फेंक दिया। नाक से सूंघकर फेंक दिया। फेंक दिया। तो इस प्रकार लखनवी अंदाज से जितने भी संभावित एमसीक्यू बन सकते थे वो इसमें अपन ने ऐड कर दिए। इनको ध्यान से पढ़ें, समझें, आपको इनसे जरूर लाभ मिलेगा। अगले वीडियो के इंतजार में रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।